हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही ये जो जॉब वैकेंसी है वो है NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉब या पोस्ट वैकेंसी। नवरत्न कंपनी है जहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा और ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की इसका जो हेड ब्रांच है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की है। और ये जो जॉब है नवरत्न जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की है, जहाँ पर ये जॉब करने का मौका मिलेगा साथियों। तो हम जानते हैं ये जो कंपनी की डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब है। और आप जानते हैं ये जो है नेवली यूनिट्स के लिए आपको 23 पोस्ट वैकेंसी है। कॉर्पोरेट ऑफिसर के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी है। बारसिंगर जो प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। NTPL और ट्यूटेक टूटिकर्नी के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है। NUPPL और कानपुर के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। रीजनल ऑफिसर और चेन्नई के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। रीजनल ऑफिसर या चेन्नई कॉमर्शियल के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। और रीजनल ऑफिसर न्यू दिल्ली के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। और टालावीरा प्रोजेक्ट के लिए आपको टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसमें 4 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो साउथ पचवारा जो धुमका के लिए आपको 2 पोस्ट, टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो 56 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए जाएंगे जितने सारे स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो टर्म एंड मंथली स्टिपेंडेंट तो है, ये जो है टर्म एंड एंगेजमेंट एज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग द प्योरली फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ 12 महीने के लिए। और उसमें जो आप जो रहेगा आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी आपका वो 22,000 उस समय आपको सैलरी मंथली देंगे इस डिपार्टमेंट में, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा साथियों। जैसे ज्वाइनिंग करेंगे और ट्रेनिंग टाइम रहेगी। और जो क्रूशियल डेट रहेगा वो आपका SC ST OBC और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो है, और उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, एज की लिमिट की रिलैक्सेशन है। हम आपको आगे तक बताएंगे कि क्या एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। तो साथियों ये जो है क्वालिफिकेशन मांग रहे, जब भी आप क्वालिफिकेशन तो देखा जाए तो कैंडिडेट पास इमीडिएटली एग्जामिनेशन से चार्टर अकाउंटेंट होना जरूरी है। और कंडक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टर अकाउंटेंट इंडिया में पास कर चुके तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो भी उनके लिए भी आसान रहेगा इस जॉब करने के लिए साथियों। तो ये दोनों डिपार्टमेंट आप पास कर चुके हैं तो आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो अपर एज लिमिट तो देखा जाए तो एज की तो है, और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 28 एज रखा गया है। OBC कैटेगरी बा NCL डिपार्टमेंट 31 और SC ST कैटेगरी के लिए 33 पोस्ट एज रिलैक्सेशन रखा गया है। लेकिन रिलैक्सेशन को ध्यान में रखा गया है, तो जो भी आप एज की जो एक्सटेंशन किया गया है, और ये PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 13 साल रखा गया है। PWD के लिए आपको 10 साल रखा गया है। और PWD OBC और NCL डिपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए आपको 13 साल, और PWD SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 15 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको एज को ध्यान में रखे आपको देखा जाएगा कि आपको जॉब में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका फिजिकल कंडीशन को भी देख के भी या एज को देख के। तो एज की जो मैक्सिमम एज हम आपको बता चुके, मैक्सिमम एज टोटल जो है रहेगा वो 58 एज मैक्सिमम एज तक जा सकते हैं, और इससे बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेथड एंड सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा, तो मेथड एंड सिलेक्शन जो प्रोसेस है बेस्ड द परसेंटेज जो मार्क स्कोर, इसका मतलब आपका जो एग्जामिनेशन जो मार्क स्कोर है इसी का ऊपर आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्शन करने के लिए लिया जाएगा। इमीडिएटली एग्जामिनेशन NCA एंड CMA के ऊपर आप कोर्स कर चुके तो उनके लिए भी आसान रहेगा। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के ध्यान दिया जाए तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन का ऊपर जो है वो आपका 40% एज की आपका जो मार्क रखा गया है। तो साथियों मैं चाहूँगा तो हाउ टू अप्लाई, किस तरह हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। www.nlcindia.in, इसका मतलब www.nlcindia.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं साथियों। तो जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका कलर फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना जरूरी है, और आपका इमेज जहाँ पर सिग्नेचर लेंगे ब्लू या ब्लैक पेन का सिग्नेचर होगा। डेट ऑफ बर्थ आप लेके जाना है, जैसे मेट्रिकुलेशन या आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका +2 सर्टिफिकेट में है, और आधार कार्ड लेके जाना सर।
जो भी लेके जाएंगे तो प्रूफ ऑफ द पासिंग नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ये है, जो क्वालिफिकेशन कर चुके हैं तो उस सर्टिफिकेट भी लेके जाना, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे हैंडीकैप की सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट है वो भी ले सकते हैं। तो प्रूफ प्रोजेक्ट एंड इफेक्टेड पर्सन होना जरूरी है आपका, जो आपको कोई आपके नाम से कोई केस वगैरह ऐसा कुछ इश्यू ना होना जरूरी है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक इसका कोई जो एप्लीकेशन फ़ी है कभी मेंशन नहीं किया गया है, हो सकता है एप्लीकेशन फ़ी तो लगेगा जरूर, लेकिन अभी तक तो कोई मेंशन नहीं हुआ है। तो हम जानते हैं इसमें जो लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 22 अप्रैल, इसका लास्ट डेट रहेगा। तो मैं चाहूँगा जो भी साथियों इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसका 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 22 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई डेट रहेगा। तो अभी तक कोई एप्लीकेशन चार्जेस की कोई मेंशन नहीं किया गया है, हो सकता है आपको ले सकते हैं, आपका एप्लीकेशन चार्जेस का फ़ी ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा तो इंटरेस्ट है तो क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द विल बीइंग, तो ये कोटेशन दिया गया है आपके लिए। तो मैं चाहूँगा पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लेकर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, मैं दे दूंगा आपको, वहाँ पर एप्लीकेशन PDF के नाम से आपको दे सकता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, पहली बार आए हैं तो धन्यवाद। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जय